ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। आज का मौजू है आदत या आदतें या हैबिट्स। इंसान को चाहिए कि वो अच्छी से आदतें इख्तियार करे और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाए। आजकल के नौजवान ऐसी कई आदतों में मुब्तला हैं जिसका जिक्र करते हुए हमें शर्म से महसूस होती है, जैसे गुटखा। ये बहुत ही एक कॉमन, एक आम सी चीज हो गई है जो हर नौजवान के हाथ में मौजूद है। इस सैचेट पे बाकायदा लिखा होता है कि ये खाने से आपको गले का कैंसर होता है। आजकल के नौजवान पे इस बात का उन्हें कोई असर नहीं होता। सिगरेट के पैकेटों में भी इसका जिक्र होता है। इसके अलावा हमारे नौजवान, बूढ़े और कई ऐसे उम्र रसीदा लोग भी इस वबा में शामिल है। आजकल के नौजवान अपने कमाई का ज्यादातर हिस्सा गुटखे पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमजोर और लागर होते जाते हैं। आखिर में उनका अंजाम सिर्फ मौत है। आजकल के नौजवानों को चाहिए कि ऐसी तमाम बुराइयों से दूर रहे और अपना करियर, अपनी जिंदगी की तरफ गामजन हो और एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम नौजवान गुटखे से परहेज करें और तंबाकू नोशी और कई ऐसी दूसरी चीजों से भी परहेज करें जिससे उनकी सेहत को खतरा होता है। बेलगाम शहर में हजूम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास सवारियां भी बढ़ गई हैं। इसके चलते बेलगाम के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने चारों पे सिग्नल का इंतजाम किया है जो आजकल शुरू हो चुके हैं और इनसे लोगों को बहुत सहूलत भी हो चुकी है। बेलगाम सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की बेइंतहा कोशिश जारी है। अशोका होटल से कलबुर्गी तक एक वॉकिंग ट्रैक और एक साइकिल ट्रैक का इंतजाम भी किया गया है। इसकी लागत तकरीबन 50 लाख रुपए है और बेलगाम के रहने वालों के लिए एक बहुत ही आसानी और सहूलत होगी जो अपनी सेहत का बेइंतहा ख्याल रखते हैं, जो साइकिलिंग करना चाहते हैं, जो वॉकिंग करना चाहते हैं, जो दौड़ लगाना चाहते हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द बेलगाम स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा। कोरोना वायरस की वबा की वजह से लोग बेइंतहा परेशान थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बेलगाम में मौजूद हैं। इनमें कुछ लोग जिनमें खल की खिदमत का जज्बा भरा हुआ है। उनमें नाम है इकरा के एम्बुलेंस ड्राइवर और बेलगाम के कब्रिस्तान में कब्र खोदना और वहाँ का इंतजाम करना, जिसके लिए हम बेइंतहा उनके ममनून और मशकूर हैं, जिन्होंने इस वबा के चलते हुए भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर हमारी खिदमत अंजाम दी। कोविड सपोर्ट बेलगाम ने इन्हीं अफराद को खराज तहसीन पेश करके उनके खिदमात को सराहा और उन्हें कई इनामात से भी नवाजा। बेलगाम में सीबीटी यानी सेंट्रल बस टर्मिनस का संग बुनियाद 4 साल पहले रखा गया था। अभी तक सिर्फ 80% इसका काम मुकम्मल हो चुका है और मिलने वाले इत्तला के मुताबिक सीबीटी यानी सेंट्रल बस टर्मिनस 3 महीने में कारकर्दगी शुरू कर देगा और अवाम की खिदमत के इस्तेमाल में आएगा। बेलगाम जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, यहाँ पे तकरीबन 2000 बसों की आमद रफ्त है। जब सीबीटी तैयार हो जाएगा, लोगों के लिए बहुत सी आसानियां होंगी और अपना सफर आसान कर सकेंगे। NEET के एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और ओडिशा का रहने वाला 18 साल नौजवान आफ्ताब से ये बेइंतहा मुश्किल एग्जाम को 100% इसमें नंबर हासिल करके एक नई तारीख कायम की है और हम तमाम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। आजकल के नौजवानों को भी चाहिए कि आफ्ताब शोएब की तरह वो भी मेहनत करके अच्छे से अच्छे नंबर अपने इम्तिहान में लाएं और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। बाबा रामदेव का नाम आते ही सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। गिरते हैं हाथी सवार योगा के मैदान में। बाबा रामदेव भी योगा करते हुए हाथी से गिर गए। बाबा रामदेव कभी साइकिल से गिरते हैं, कभी स्टेज पे शलवार कमीज पहन के भाग जाते हैं। बाबा रामदेव का ये नया स्टंट है। वो चाहते हैं कि मैं हमेशा न्यूज में रहूं और शायद उन्होंने हाथी पे योगा करना चाहा, लेकिन हाथी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वो बाबा रामदेव को जमीन पे पटक दिया, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी खराश है, लेकिन बाबा हर बार की तरह हंसते हुए मुझे कुछ नहीं हुआ करके उठ खड़े हुए। बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी जानवरों पे योगा ना करें जो उनके लिए मुनासिब न हो, ना उनसे उनकी दोस्ती हो। लेकिन बाबा का कहना है आई एम अ विक्टिम ऑफ ग्रेविटी। हम बाबा रामदेव से इल्तिजा करते हैं कि ऐसे जानवरों पे आप योगा ना करें जो आपके दोस्त नहीं है। गोश्त खाना बेइंतहा मुश्किल हो गया है। अब इंसानों से लेकर जानवरों तक पहुंच गया है। गुवाहाटी के जू में जहां पे शेर बंद है, वहां पे उन्होंने गोश्त देने से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इनकार कर दिया है और शेर बेइंतहा परेशान है। पता नहीं इन ऑर्गेनाइजेशन को क्या सोचती है कि किस तरह से किसी की गिजा बंद करने का इन्हें क्या हक है। ऑर्गेनाइजेशन ने गुवाहाटी के जू में जहाँ पे शेर बंद है उन्हें गोश्त देने से इनकार कर दिया और गोश्त की गाड़ी अंदर जाते हुए रोकने की भी कोशिश की। हर इंसान चाहता है कि अपनी मर्जी का खाना खाए, हर जानवर चाहता है कि अपनी मर्जी का खाना खाए, इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ शरपसंद ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो हर बात को एक बहुत बड़ा इशू बनाकर रख देते हैं। हम उम्मीद करते हैं गुवाहाटी के शेरों को जल्द ही गोश्त मिल जाएगा।
अर्नब गोस्वामी जो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, हर चीज में दखलंदाजी करते हैं और इनका काम मुंबई की एक अदालत ने बंद कर दिया है। मुंबई की एक अदालत ने अर्नब गोस्वामी की एक दरख्वास्त को मुस्तरद करके कहा है कि वो अदालत में हाजिर हो और अपना बयान कलमबंद करे। भारत के बहुत से तिजारती इदारों ने रिपब्लिक टीवी और 2 चैनलों को अपने इश्तेहार देना बंद कर दिए हैं। वजह से अर्नब गोस्वामी बहुत ही मुश्किल में पड़ गए हैं। बजाज इंडस्ट्रीज और जी पार्ले के हुक्मरान का कहना है कि हम ऐसी चैनलों को अपना एडवर्टाइजमेंट, अपने इश्तेहार नहीं देंगे जो पूरे मुल्क में जहर फैला कर रखे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन ने भी रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक केस दायर किया। 36 प्रोड्यूसरों ने भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस वक्त अर्नब गोस्वामी की हालत बेइंतहा पतली हो गई है और वो चिल्लाना बंद कर दिए हैं। IPL 2020 जो यूनाइटेड अरब में खेला जा रहा है, यहाँ की टीमों में ऐसे कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको बड़ी बड़ी रकम देकर कई टीमों ने खरीदा था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस 0 के बराबर है। इसमें नाम है पैट कमिंस, रसेल, मैक्सवेल। पिछली बार हम अपने बुलेटिन में इस बात का जिक्र किया था कि कलकत्ता नाइट राइडर्स के कैप्टन दिनेश कार्तिक को हटाना चाहिए और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। अब कलकत्ता नाइट राइडर्स के कैप्टन हो गए यॉन मॉर्गन, जिन्होंने अपना पहला मैच मुंबई इंडियंस के विरुद्ध हार चुके हैं। क्रिस गेल इनोस बॉस जो बेइंतहा एंटरटेन करते हैं, तमाम शायदाओं के बेइंतहा पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उन्होंने आते अपने खेल का मुजाहिरा किया और अपनी आधी सेंचुरी मुकम्मल करके किंग्स पंजाब 11 को 2 पॉइंट हासिल करने में मदद की। हम चाहते हैं कि क्रिस गेल इसी तरह से आए और इसी तरह से खेलें और लोगों का दिल बहलाएं। Hi guys, here with me Universe Boss, bracket Jobs. Yeah. Jobs. And so I will की कहते हैं इसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा। तो बॉस, the first question is this: how was your first match after so many times? A little bit nerve-wracking, to be honest with you, but the start was important. I thought Mayank and the captain gave us a good start. They set the foundation, and then eventually I give myself a bit of time to get going. I couldn't get going because trying to get the adjustment of the wicket earlier, and I could hear someone's voice in the stands like, "Keep going, Japs! Keep going, Japs!" After so many years playing and being the Universe Boss, how do you feel being a part of us Jobs? I love you guys, man. You guys are the best thing ever happened, man. You guys are the best thing, from the start of the tournament, we've been having a good, bond together, and, we don't want it to end. But if it do, and when it ends, we're going to still stay in contact and have a good chat, because we definitely have a good laugh, we do the banger and all these things. Mandeep is missing. We love Mandeep. Yeah, Mandeep. Yeah, he's part of the team as well. Mandeep, where is he? Yeah, Jobs. we love Mandeep, man. Come Jobs. He is the shortest Job. You can stay over the. Yeah, the Jobs. The Jobs! The Jobs! He hurted his tongue, otherwise he would have been with us tonight. But, one Jobs always represents another Jobs, alright? We lift each other up. So, Jobs all the way. So are you ready for Moana? Hey, Yeah. No. Jobs do. Hey, 1 second. मैं फिर एक बार उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जो न्यूज़ ट्रैक बेइंतहा दिलचस्पी से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से न्यूज़ ट्रैक को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया।